Hello, everyone. Welcome to Maneuver and one more podcast with Talk with Topper session, basically. So, in this podcast, we will talk to Kostub, and his score is 97.32 percentile in MCA entrance. So, basically, in this podcast, we will try to understand his experience, how was the exams, and when he started his preparations, his educational background, how was the paper, everything. So this podcast is helpful for those students going to target next year, so they can understand actual experience of Kaustub. So first of all, welcome Kaustub in this podcast. Thank you, sir, for inviting. So Kaustub, first of all, we want to know basically जो viewers देख रहे हैं इसको, so they also want to know what is your educational background. Tell something about yourself, your educational background, and after that we will discuss about this exam. So basically the thing is कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, जो कि एमसीए सीईटी के लिए सबको साइंस बैकग्राउंड का होना चाहिए, बट मैं ऐसा नहीं। मुझे इसलिए लेना था मेरे ग्रेजुएशन ईयर्स में, बट उस टाइम कोरोना आ गया, तो फिर मैंने बीकॉम के लिए परस्यू कर लिया, क्योंकि वैसे भी एजुकेशन ऑनलाइन ही था। तो फिर मैंने उसके बाद सोच के रखा था कि मैं एमसीए सीईटी दूंगा। तो जैसे ही टाइम आया तो मैंने ग्रेजुएशन होने के बाद सीईटी के लिए प्रिपरेशन चालू कर दिया। फाइनल ईयर्स में नहीं मैंने अपना प्रिपरेशन चालू किया, मेरा एग्जाम होने के बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने पढ़ना चालू किया। और फिर मैंने एक मैनोवर में जैसे कि मैंने एडमिशन ले लिया, और काफी लेट एडमिशन लिया हालांकि मेरे। So when you started your preparation for the CET? आई थिंक नवंबर नवंबर में मैंने Okay. स्टार्ट किया प्रिपरेशन। In the तो November month नवंबर you started basically. Okay. में And how you come to know about the maneuver? मैनोवर के बारे में आप कैसा, मैं एमसीए सीईटी के लिए मैंने बहुत से क्लासेस ढूंढे, पर कोई क्लासेस मिला ही नहीं। हम्म तो मैनोवर मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, तो एक बार देव सर का वीडियो मिला था मुझे, जबकि वो उसके हम्म बारे में बता रहे थे। तो मैंने देखा राइट. कि MCA में भी एक ब्रांच है, सो मैं आ गया वहीं पे। Okay, okay. So how was your experience in Maneuver Vasai Center? मैनोवर का एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा था। उस टाइम वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड भी था जहाँ पे पढ़ाते थे, जो कि मुझे अच्छा लगा। वहाँ पे बहुत इजीली सिखाने, मतलब टीचर्स काफी अच्छे थे। आपने भी हमें कंप्यूटर कंसेप्ट पढ़ाया है, तो वो भी काफी हम्म. हेल्पफुल रहा मेरे लिए। कौन सा और टॉपिक मैंने पढ़ाया था? आपने सर मतलब स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन से लेके बाकी तो कुछ लेक्चर हमारे ऑनलाइन हुए, बट जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सारी आपने ही पढ़ा कंप्यूटर कंसेप्ट हम्म. जितने। तो हाउ वाज इट हेल्पफुल? कितना क्वेश्चन आया था कंप्यूटर सेक्शन से जो जो पढ़ाया था, लेक्चर और लिया था? जैसे कि काफी सारे क्वेश्चन मतलब जिसमें से पढ़े थे वो ऐसी लेक्चर्स में से आए थे। और वो हम्म. मैं मतलब मेनली ना सर ऐसा ऐसा किसी मतलब क्लासेस से नहीं टारगेट करो, बट मैं सेल्फ स्टडी पे ज्यादा बिलीव करता हूँ कि मतलब क्लासेस से तो मैं पढ़ता ही था, बट जितना हम्म. हो सके ना खुद से मैंने अपने मतलब जैसे मैनोवर के नोट्स थे काफी हेल्पफुल थे वो, मैंने उससे अपना सारा पढ़ाई कर लिया। और इजी मतलब पेपर में वो सब आया ही हुआ था, तो मतलब कुछ आउट ऑफ द सिलेबस ही था, सो। ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत सारे स्टूडेंट के होते हैं कि कुछ लोगों का कुछ वीक एरिया होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। तो एज पर द एमसीए एंट्रेंस एग्जाम देयर इज अ फोर सेक्शन, राइट? मैथमेटिक्स है, राइट। रीजनिंग है, इंग्लिश है, एंड कंप्यूटर है. सो विच वन इज योर हाँ। स्ट्रॉन्ग एरिया एंड विच वन इज योर वीक एरिया एंड हाउ यू मैनेज इट? सो बेसिकली मैं थोड़ा इसके बैकग्राउंड जो बताता हूँ, मैं हूँ मराठी मीडियम से। ओके। तो हम्म. इंग्लिश भी मेरे लिए मतलब इतना टफ था, बट मैंने उसका भी वो कमी को मैं बाहर कर चुका हूँ। सो मैंने बेसिकली मैंने स्टार्ट किया कंप्यूटर कंसेप्ट से, क्योंकि वो मैंने ना साइड बाय साइड मेरा कंप्यूटर का कंसेप्ट के आईटी में इंटरेस्ट, इसलिए मैंने वो पढ़ना चालू कर दिया था। तो फर्स्ट मैंने हम्म. कंप्यूटर अटेम्प्ट किया, उसके बाद मैंने इंग्लिश पे गया, और फिर लॉजिक, और इन द एंड मैंने मैथ्स के लिए अटेम्प्ट किया, क्योंकि मुझे मैथ्स में ज़्यादा डाउट था मेरा, बट वो भी मेरे से अच्छा चला गया। तो बेसिकली इट वाज स्ट्रैटेजी और इन एक्चुअल एग्जाम, राइट? कौन से सेक्शन को अटेम्प्ट करना है या प्रिपरेशन राइट। स्ट्रैटेजी? मतलब मैंने सोच के रखा था कंप्यूटर मेरे लिए थोड़ा इजी था, तो मेरी वैसे स्ट्रेटेजी बनी हुई थी कि मैं ऐसे ही हम्म. जाऊंगा, मेरा रोड मैप यही था कि मैं इसी को ही फॉलो करूंगा। ओके. ओके. एंड हाउ अबाउट मैथ? जैसे बहुत सारे लोगों का एक माइंड सेट होता है कि मैथ बहुत डिफिकल्ट है एमसीए के लिए. सो उसके लिए हाँ। बेसिकली स्पेसिफिकली इफ यू हैव टू एक्सप्लेन, तो क्या स्ट्रैटेजी थी मैथ को लेकर? देखो बेसिकली मैं दूसरे जो अटेम्प्ट करने वाले हैं उनको यही बोलूंगा, प्रेशर मत लो, मैथ्स भी ऐसा कोई अलग चीज नहीं है। उसको हम्म. रिसेंटली उसको बस प्रैक्टिस सिंप्लीफिकेशन से ना, मुझे बेस क्लियर रखो, बाकी सब बस कंसेप्ट है, अप्लाई करना है। जैसे लॉजिकली थिंग्स होता है प्रोग्रामिंग में, जस्ट तुम बेसिक क्लियर रखोगे तो बाकी सब क्लियर ही है। तो बस सिंप्लीफिकेशन से ज्यादा मैंने सॉल्व किया था, और बाकी में खुद से लॉजिकली में आंसर है ना, एमसीए सीईटी की मैथ्स में तुम्हें राइट आंसर फाइंड आउट करना है, तुम्हें आंसर निकालना नहीं। सो ट्राई टू फाइंड आउट की
लॉजिकली कि आंसर कौन सा हो सकता है, और बस क्लिक करके आ जाओ, तुम्हारा एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। बेसिकली एलिमिनेशन मेथड काफी स्ट्रांग होना चाहिए. ऑब्वियसली ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड पे काफी ओके ओके. होना चाहिए। एंड हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर द इंग्लिश सेक्शन? मान लो इंग्लिश का तो 20 क्वेश्चन ही है, बट यस। कैसा, मतलब वोकैब एंड पैसेज एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, ग्रामर रूल, तो थोड़ा उसके लिए तो बस एक्सप्लेन कर पाओ आप. एज आई सेड कि मैं हूँ मराठी मीडियम से, ओके, सिंगिंग हम्म. का बाद में मैंने ले लिया था, इसीलिए बट मैं ये क्वेश्चन और इसमें एम्फिसाइज करके पूछ रहा हूँ कि जो स्टूडेंट मराठी मीडियम से हैं और जिनको थोड़ा सा फियर होता है इंग्लिश से, तो थोड़ा सा आप उनको बेटर बता पाओ कि कैसे थोड़ा सा प्रिपरेशंस की स्ट्रेटजी क्या रखेंगे कि काफी अच्छा हाँ। स्कोर कर सकते हैं. तो द थिंग इज कि आप कौन से भी मीडियम से हो, प्लीज लैंग्वेज और एजुकेशन का कुछ रिलेशन मतलब नहीं है, आप कर हम्म. सकते हो, आप में बस जज्बा होना चाहिए वो करने का। तो द थिंग इज कि अलग से इंग्लिश के लिए ना कोई क्लासेस मतलब वीडियोस की जरूरत नहीं, रीडिंग ज्यादा होनी चाहिए आपकी। तो बेसिकली मैं जैसे कि अपना मैनुअल का भी सारा नोट्स वगैरह करता था, और वो वर्ड पावर मेडिजी वो क्या वाला, वर्ड वो पावर वो मेडिसिन. मैंने वो मैंने अच्छे से एक बार पढ़ लिया था। और इसे भी नॉवेल, न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल्स का वो देव सर ने बोला था पढ़ने के लिए, वो पढ़ा कीजिए, वो लिटरली हेल्पफुल होता है काफी। तो ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे आपका करंट अफेयर्स भी डेवलप हो जाएगा और इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। तो वो एक एकदम बेस्ट पहलू था, तो वो सोचिए इंग्लिश हो ठीक गई। है. ओके ग्रेट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मॉक टेस्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स का. सो नाउ माय क्वेश्चन इज कि कितने मॉक आपने अटेम्प्ट किए थे? तो ऑनेस्टली आई कैन से कि मैंने एक ही मॉक दिया था, आप मेरे डैशबोर्ड पे भी जाके चेक कर सकते हो। बट कैसा कि मतलब मैंने ना, मैं क्योंकि मैं चाहता था कि मतलब मुझे मालूम था कि ना मेरा प्रिपरेशन उतना हुआ से, मतलब प्रिपरेशन हो गया, बट मुझे आगे भी और प्रिपेयर करना है। तो मैं मॉक देने में ना, मैं एक मॉक मैंने इसलिए लिख दिया कि मुझे एग्जाम का आइडिया आ जाए कि एग्जाम रहता है हम्म. कैसे। और एक मॉक देने के बाद मुझे समझ गया, ओके सो दैट्स हाउ इट इज, और बाकी टाइम मैंने प्रिपरेशन में लिया क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे अपने प्रिपरेशन में देना है। सो मैं अपनी प्रिपरेशन में लग गया, और अभी बाय द वैसे। वे, आपने एक मॉक लिखा है. मैं जो व्यूअर्स हैं उनसे बोलना चाहूंगा कि सबका अपना एक अलग स्ट्रेंथ पॉइंट होता है, वीकनेस पॉइंट होता है. तो बाय द वे, मेरे सजेशन के हिसाब से कम 10 से 15 मॉक लिखोगे तो ज्यादा बेटर होता राइट है. राइट, तो जितना कर सको अदर्स उतना पीपल अच्छा। दोज हु आर वाचिंग, तो वो ऐसा नहीं कि बस मैं भी एक ही लिखूंगा, सबका अपना हाँ वही, अपना. वो तो मैंने अपने राइट. माइंड से लिखा, तो मैं कहूँगा, हम्म. एडवाइस यही करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके मॉक सॉल्व करो, उससे एक बेटर आइडिया आ जाएगा आपको कि क्या करना है। ओके. नाउ द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि वॉट एवर यू स्टडी इन मैनुअर या फिर जो भी कंटेंट या सेल्फ स्टडी से जो आपने स्टडी किया था, एक्चुअल हाँ। एग्जाम में हाउ इट वाज रिलेट करके कितना था, कितना रेलिवेंट था? सो द थिंग इज ना कि देखो, आप पढ़ो कुछ भी, एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम आना वो वाली तो बात नहीं होगी, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, जैसे कि राइट. मैथ्स भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया। आपको क्वेश्चन सॉल्विंग आना चाहिए वहाँ पे, आपको बोला ना जैसे कि राइट आंसर टिक करके आना, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, और जैसे भी मतलब थोड़ा लॉजिकली देखने जाओ कि क्या ऑप्शन आता है, जैसे कि रीजनिंग में भी हो गया, ट्राई करो कि हाँ कौन सा आंसर लॉजिकली मैच खा रहा है उसके साथ। बस अगर आप वो कर पाए तो इट्स इजी। हम्म. Okay, so next question is that कि it is basically for the suggestion कि जो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट करे, बिकॉज यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन अर्ली, आपने एज यू सेड कि आपने नवंबर या दिसंबर से स्टार्ट किया, राइट? सो आफ्टर दैट योर स्कोर इज गुड क्योंकि एग्जाम मार्च में ही था. यस सो यस। it means what is the ideal time to start the preparations and where they have to focus. एक प्रॉपर सजेशन ना हो तो व्हाट इज द सजेशन फ्रॉम योर एंड? देखो मैं ऐसा बेसिकली मेरे यहाँ भी दो तीन बीसीए वाले स्टूडेंट्स है, तो मतलब सबका टारगेट ये रहता है कि अपने फाइनल ईयर्स में स्टार्ट करें या फिर आफ्टर द ग्रेजुएशन। तो मेरा ऐसा कहना है कि फर्स्ट ईयर से ही, क्योंकि आप टेक बैकग्राउंड से हो, धीरे हम्म. धीरे चीजों को चालू रखो, धीरे धीरे करो, ताकि वो एट द एंड ऑफ द फाइनल ईयर का वो प्रेशर ना बने वेरी फाइनल ईयर इंपॉर्टेंट के पॉइंट. बाद। मतलब फर्स्ट ईयर से ही धीरे 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 चालू रखिए, वो चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी, ना ही वो बात में बोझ बनेगा, और इजीली वो पेपर क्लियर हो जाएगा, एंट्रेंस वो कॉमन हो जाएगा आपके लिए एजुकेशन। इंग्लिश प्रिपरेशंस के लिए कोई सजेशन जो अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं? रीड बुक्स, रीड नॉवेल्स, रीड न्यूज़पेपर्स, जितना रीडिंग करोगे उतना तुम्हारा वोकैब अच्छा बढ़ेगा, उसमें तुम्हारा सेल्स, तुम्हारा इंग्लिश का डेवलप होगा, और यू कैन अचीव। एंड फॉर मैथमेटिक्स, क्योंकि वो तो सबसे डराने वाला हाँ, सेक्शन सो द है. थिंग इज कि उसके लिए भी ना, ऐसा है कि सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो ही उधर लोग ज्यादा वीक होते हैं उस पर ज्यादा ध्यान दो। जो कि मैथ के कंसेप्ट है ज्यादातर, एडवांस मैथ्स हो गया, पहले बेसिक फॉर्म्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, फिर एडवांस पे जाओ, वो अच्छा रहेगा, तो फिर मैथ्स से आपका हो जाएगा इसी। हम्म.
So basically, as per your suggestions, what I can say and share with our viewers, जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अर्ली स्टार्ट करो, जो फाइनल ईयर में रहो तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, बिकॉज काफी एक लॉन्ग टाइम मिल जाता है और सिलेबस का फिर बर्डन नहीं आता एंड ऑफ द आफ्टर योर फाइनल एग्जाम्स, क्योंकि अगर से आप लेट स्टार्ट करोगे तो आपको फाइनल का एग्जाम्स भी रहता है एंड उसमें सारी चीजें अगर से एक साथ आ गई तो काफी बर्डन हो जाता है, राइट? सो फॉर इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, एक दिन में प्रिपरेशन नहीं हो पाता, 2 दिन में नहीं हो पाता, 1 महीने में नहीं हो पाता, तो एक लॉन्ग टाइम चाहिए होता है कि बिकॉज यू हैव टू इम्प्रूव योर वोकैबलरी एज वेल एज मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट भी लर्न करने पड़ते हैं, रीजनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न करने पड़ते हैं, तो इट्स बेटर कि आप जब फाइनल ईयर में हो तो देन स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो, रेगुलरिटी मेंटेन करो, तो डेफिनेटली काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। नाउ द फाइनली विच कॉलेज यू आर टारगेटिंग बेसिकली? सो अभी तो मतलब कैसा 97 का परसेंटाइल आया है और मैं हम्म रिजर्वेशन से भी बिलोंग करता हूँ। सो आई कैन गो फॉर द एनी। तो मैं हम्म। सारे टॉप कॉलेज में मतलब EGTR जैसे देखता हूँ उनका कट ऑफ क्या निकलता है, तो मैं राइट राइट। कॉलेजेस के लिए मैं अप्लाई करूंगा जिसमें चलो, जो ग्रेट EGTR है मेरा ग्रेट। प्रेफरेंस है। So basically, what is your future goal, if you can share, because you are MC aspirant, so others तो लोगों के लिए भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन होगा। देखो, ऑब्वियसली मैं टेक बैकग्राउंड तो डेवलपमेंट साइड में ज्यादा। हम्म। तो मेरा है कि मुझे फ्रंट एंड में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो अभी मैं एक जगह पे इंटर्नशिप कर भी रहा हूँ, मतलब काम सीख रहा हूँ, हम्म। स्टार्टअप में मैं फिलहाल ट्रेन हो रहा हूँ। बड़े बड़े ओह, एमएनसी के दैट्स लिए ग्रेट। टारगेट मत करो। बड़े बड़े एमएनसी के लिए स्टूडेंट्स एक्चुअली ट्राई करने आते हैं, पर मैं आपको बोलता हूँ एमएनसी में सेम सिमिलर तरह का काम रहता है जो रिपीट होता है, और आपको उसमें स्किल अचीव हो जाएगी एक सर्टन तरह की, और वो आगे काम नहीं आएगी। बेस्ट है कि किसी स्टार्टअप में काम सीख लो। वही वो उसने मुझे बहुत हेल्प भी किया अपने सीईटी के प्रिपरेशन में, क्योंकि कंप्यूटर कॉन्सेप्ट करा वहाँ पे, क्योंकि हम्म। दूसरे आईटी वाले तो उन्होंने काफी कुछ क्लियर करा दिया था। सो बेस्ट है कि किसी स्टार्टअप को टारगेट करो, वहाँ पे किसी मतलब फ्रेशर्स को चांस भी मिलेगा, तो वहाँ पे काम सीख लो जैसा भी है, साथ में अपना प्रिपरेशन चालू रखो, फिर तुम्हारा आईटी में एकदम करियर है हो जाएगा, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। बहुत ही वैल्यूएबल सजेशन बेसिकली आपने शेयर किया फॉर द फ्रेशर्स एंड दोज हु वांट टू स्टार्ट देयर करियर इन दिस डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग फील्ड। सो गाइज, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इफ यू आर ग्रेजुएट एंड पास आउट, सो आप स्टार्टअप में, इंटर्नशिप में, कैसे भी आप थोड़ा सा चाहो तो इन्वॉल्व रह के थोड़ी थोड़ी चीजें आप सीखते रह सकते हो एंड इन अ सेम टाइम यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑल्सो फॉर द मास्टर्स। Okay, so thanks, Kaustubh. Thank you very सो much to मच। come here and to share your valuable information and experience related to preparations as well as about your startup journey. So hope so this will be definitely helpful for our viewers, students, those who are watching. Anything final comment from your end, and after that we will end this podcast. ओके, सो बेसिकली जो मुझे डाउट था, मैं चाहता हूँ किसी बच्चे के नाम, इसलिए मैं फाइनल लिख दूंगा कि आपका बैकग्राउंड नहीं मैटर करता, आप यहाँ से भी हो, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने टोन किया था कि मतलब बीकॉम और एमसीए कुछ लॉजिक बनता है क्या, तो मैं आज दिखाना चाहूंगा कि बनता है, Hmm. काफी अच्छा लॉजिक बनता है, करने का जज्बा होना चाहिए, सब हो जाता है। तो Yeah. बिल्कुल आपको करना है एमसीए, मतलब टेक में इंटरेस्ट है तो बस घुस जाओ, हो जाता है यहाँ पे। That's it. लो, ग्रेट ग्रेट, थैंक्स। करने का जज्बा हो तो हो जाता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इस मैसेज के साथ हम पॉडकास्ट को एंड करते हैं एंड वंस अगेन थैंक्स कौस्तुभ। सो थैंक यू वेरी मच। That's it.